हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। एंड सॉरी, मेरी वीडियो काफ़ी लेट से आ रही है, मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। अब मेरी वीडियोस रेगुलर आएंगी और आप लोगों के फेवरेट टॉपिक पे आएंगी। आप लोगों ने खुद टॉपिक चूज़ किया था ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो आज का मेरा टॉपिक है ट्विन फ्लेम आखिर बार बार जन्म क्यों लेते हैं, धरती पे बार बार क्यों आते हैं। आपने जब भी ट्विन फ्लेम्स के बारे में सुना होगा तो आपको ये पता होगा, या आप इस जर्नी में हैं तो आपका पास्ट बर्थ भी रहा होगा एज अ ट्विन फ्लेम। तो पहले भी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी रही होगी। पहले भी किसी जन्म में आप अपने ट्विन से मिले होंगे, बिछड़े होंगे, या हो सकता है फिर से मिले होंगे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ट्विन फ्लेम बार बार जन्म क्यों लेते हैं धरती पे? ट्विन फ्लेम जर्नी में ही बार बार जन्म क्यों लेते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक सोल जब इस धरती पे जन्म लेती है, जब इस 3D वर्ल्ड में आती है, तो वो अपने कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए आती है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम अपने लेसन्स लर्न करते हैं और अपने अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको दूर करते हैं, अपने अंदर की जो प्योरिटी है उसको बढ़ाते हैं और धीरे धीरे अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आते हैं। पर ट्विन फ्लेम जर्नी नॉर्मल लेसन से और नॉर्मल सोल की जर्नी से काफ़ी अलग है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत कठिन रास्ता है, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि ये काफ़ी रेयर है और बहुत कम लोग ही हैं जो रियली में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है? ये इस तरह से बार बार हमारा मिलना, बिछड़ना, अपने ट्विन से मिलना, उस सेपरेशन के पेन को सहना, उसे ना मिल पाना, आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम आखिर इस धरती पे क्यों आए हैं। एक ट्विन फ्लेम का जन्म इस धरती पे क्यों होता है? आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है स्टार सीड हों। मैंने स्टार सीड पे एक डिटेल वीडियोस बनाई हैं, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो स्टार सीड यहाँ पे आए हैं बहुत सारे, इंडिगो चाइल्ड हैं, रेनबो चाइल्ड है, क्रिस्टल चाइल्ड है, इस तरह बहुत सारे लोग अभी मदर अर्थ पे इसलिए आए हैं क्योंकि इसकी वाइब्रेशन को रेज कर सके। अब ट्विन फ्लेम्स जब यहाँ पे आए हैं, जब एक ट्विन फ्लेम का यूनियन होता है, यूनियन से मेरा मतलब यहाँ पे शादी नहीं है, यूनियन यानी इंटरनल यूनियन जब उनका होता है तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा जो है वो मदर अर्थ के वाइब्रेशन को और बढ़ाती है। इसके अलावा भी हर एक सोल के जैसे ही हर एक ट्विन फ्लेम का भी अपना एक मिशन होता है। वो उनकी लाइफ पे डिपेंड करता है, उनके सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उनका वो मिशन क्या है। हर एक सोल का एक सेपरेट मिशन है जो बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन एक जनरल मिशन ट्विन फ्लेम का है, वो है इस दुनिया में जो प्यार की कमी हो चुकी है, जो लोग प्रेम को समझ नहीं पाते, अनकंडीशनल लव को नहीं समझ पाते, जनरली वो को डिपेंडेंसी को और आकर्षण को ही प्यार समझ लेते हैं। तो इस दुनिया को दिखाना कि आखिर प्रेम का सच्चा स्वरूप क्या होता है, व्हाट इज़ रियल लव। क्या रियल लव अट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें हैं? रियल लव, अनकंडीशनल लव सिर्फ बोलने से नहीं होता। अनकंडीशनल का मतलब होता है कोई भी कंडीशन का नहीं लगना। आप उस पर्सन से, आप अपने ट्विन फ्लेम से, आप अपने डीएम से, आप अपने डीएफ से बिना किसी शर्त के प्यार करते हो। वो आपके साथ है या फिर नहीं है, वो आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट हो या फिर नहीं हो, आप तब भी उनसे प्यार करते हो। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए
हर समय उपलब्ध रहो, उनसे बातें करो, उनसे अफेयर चलाओ, दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ नॉट अनकंडीशनल लव। ये है कि आप बाउंड्रीज मेंटेन नहीं कर रहे हो और आप एक गलत रास्ता चुन रहे हो अपने लिए। ये अनकंडीशनल लव नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी डीएफ्स बहुत गलती करती हैं। वो ये सोचती हैं ये हमारा डीएम है तो अब ये जैसा बोल रहा है हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि यही तो अनकंडीशनल लव होता है। दैट इज़ नॉट अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव सबसे पहले आपको अपने आप से सीखना होगा। आप अपने आप को जब तक प्यार नहीं दोगे आप किसी और को नहीं दे सकते हो, और आपके डीएम वही चीज़ आपको बताने के लिए आते हैं। तो ये आपका मिशन है। एक ट्विन फ्लेम का बर्थ इसलिए होता है कि वो इस अनकंडीशनल लव को, इस दुनिया को, इस समाज को दिखा सके कि प्यार क्या होता है। जब साथ ना रह के भी आप उस पर्सन से इतना प्यार कैसे कर सकते हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी चाहत के, बिना बातचीत किए। कई लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में 5 साल, 7 साल, 10 साल तक सेपरेशन में रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके ट्विन सोल की डेथ हो चुकी है, स्टिल वो उनसे प्यार करते हैं। तो ये जो होता है ना कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली यही है। तो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो अपने ट्विन सोल से प्यार करते हैं अनकंडीशनल। उसमें कोई शर्त नहीं होती है कि तुम भी मुझसे प्यार करो तो बदले में मैं प्यार करूं। ये गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम था इतना पवित्र, जैसे शिव और सती का प्रेम था, उसी तरह के प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए और उसी तरह के प्यार को इस समाज को दिखाने के लिए, इस दुनिया के सामने एक आदर्श को दिखाने के लिए ही ट्विन फ्लेम यहाँ जन्म लेते हैं। दूसरा कारण है इस सामाजिक जो रूढ़िवादी सोच है उसको तोड़ना। ये सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो इन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से, जो इन्होंने पितृ सत्तात्मक सोच के हिसाब से नियम बना रखे हैं। जैसे लड़की छोटी होनी चाहिए लड़के से, लड़की कम कमानी चाहिए लड़के से, लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़की को सिर्फ घर के काम काज करने चाहिए, एंड सो ऑन। और इस कास्ट में, पर्टिकुलर कास्ट में शादी करनी चाहिए, पर्टिकुलर धर्म में शादी करनी चाहिए। इवन दैट इनके नॉर्म्स के हिसाब से लड़का लड़की को ही आपस में शादी करनी चाहिए। एज गैप इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सो ऑन। तो इन सब जो रूल्स हैं, ये जो इनके बनाए हुए बेकार रेगुलेशन है, रूल्स हैं, ये सोसाइटी, ये समाज उसी ढांचे में आपको देखना चाहता है। तो उस ढांचे को तोड़ने के लिए, उस चीज़ को बताने के लिए, उस प्यार को सिखाने के लिए ही ट्विन फ्लेम का जन्म होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि डीएम मैरिड होते हैं या फिर डीएफ मैरिड होती है, या दोनों ही मैरिड होते हैं। ज़्यादातर केस में डीएम मैरिड होते हैं। तो अभी ये उनका लेसन है कि वो सब चीज़ से ऊपर कैसे अपने प्यार को चूज़ करें। और अगर डीएम मैरिड होते हैं तो यहाँ पे कभी भी उनकी शादी, मोस्ट ऑफ द केस में उनकी शादी अपनी किसी सोलमेट से नहीं हुई होती है, वो कार्मिक लेसन ही लर्न कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उनका यही लेसन होता है, और प्लस उनको सोसाइटी को ये दिखाना भी है कि कैसे आप सब कुछ से लड़ सकते हो, कैसे आप वो सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, कैसे आप कार्मिक बंधनों से बाहर आ सकते हो, और कैसे आप प्यार को चूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है कि जो डीएम होते हैं वो अवेकन नहीं होते, या तो उनका पास्ट कर्मा बैगेज इतना ज़्यादा होता है, या फिर वो लेसन लर्न ही नहीं करना चाहते। क्योंकि डिवाइन ने हमें फ्री विल दी है। अगर आप अपने फ्री विल से जो चुनाव कर रहे हो वो आपने नहीं चुना, अगर आपने माना कि आप एक गलत शादी में हो, अगर आपने ये चुनाव नहीं किया कि आप उस गलत शादी से बाहर आओ, तो फिर इसमें डिवाइन कुछ नहीं कर सकते।
और ये कॉन्सेप्ट अगर किसी के दिमाग में है कि ऊपर बैठ के कोई कठपुतली की तरह आपको चला रहा है, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की मर्जी के बिना तो कोई सांस भी नहीं ले सकता, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से दूर कर दें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग से हटा दें। आपके पास फ्री विल है। अगर आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे हो अपने फ्री विल का यूज़ करके, तो डिवाइन इंटरफेयर वहाँ पे नहीं करेंगे और आप अपना जीवन उसी रिलेशनशिप में समाप्त कर दोगे, उसी कार्मिक साइकिल में समाप्त कर दोगे और अगला जीवन भी आप वहीं से शुरू करोगे जहाँ पे आपने उस कार्मिक साइकिल को समाप्त नहीं किया था, उसी कार्मिक साइकिल में फंसे रहोगे। आपका शरीर तो बदल जाएगा, आपका नाम बदल जाएगा, आपका जेंडर रोल सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वो जो कार्मिक साइकिल है ना, वो नहीं चेंज होगी। तो ये जो बार बार मिलना बिछड़ना, ये जो ट्विन फ्लेम के केस में होता है, ये जो डीएम के केस में ज़्यादातर होता है कि वो सोसाइटी के फियर में इतना ज़्यादा जकड़े हुए होते हैं और ये वो अपने बेसिक चीज़ों से ही ऊपर नहीं उठ पाते, वो अवेकन नहीं हो पाते, वो अपने लेसन्स नहीं ले पाते और वो अपने डीएफ को चूज़ नहीं करते हैं। इस वजह से वो बार बार जन्म लेते हैं। और अगर आपके डीएम जन्म ले रहे हैं तो फिर आपको जन्म लेना होगा। ज़्यादातर केसेस में, हाँ कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि अगर डीएफ पूरी तरह से स्पिरिचुअली असेंडेड हो गई हो तो उसके बाद उनका रीबर्थ नहीं होता है। और यहाँ पे डीएफ में भी प्रॉब्लम है। डीएम ने मना कर दिया, अब डीएफ उसके पीछे दौड़ रही है और इस जन्म में आप उनके पीछे दौड़ रही हो और उसके बाद डीएम आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो रनर और चीज़र वाला डायनेमिक्स चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैठा है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है तो उसे बस मुझसे प्यार करना चाहिए, और आपके डीएम के माइंड में बैठा हुआ है कि अभी मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो पैसे कमाने हैं। तो ये जो विरोधाभास है ना, आप एक दूसरे के सामने आ जाते हो, मतलब आप एक दूसरे से एक तरह से कंपटीशन में आ जाते हो। तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपको साथ आना है, आपको एक दूसरे के सामने नहीं आना है। आप कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो कि एक दूसरे के सामने आके लड़ाई कर रहे हो, मैं सही तू सही, मैं सही हूँ तू गलत है। ज़्यादातर डीएफ जब इनर वर्क करने लग जाती हैं, जब उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो वो इस गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं कि हम सही हैं और हमारे डीएम पूरी तरह से गलत है। मैंने अपने पिछले सीरीज़ में, ट्विन फ्लेम सीरीज़ में ये बताया था कि जो डीएम होते हैं वो क्यों इतना ज़्यादा इंडल्ज होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं वो अपना कर्मा और आपका भी कर्मा क्लीन कर रहे होते हैं। तो हर एक चीज़ का एक सिग्निफिकेंट रोल है। तो जस्ट बिकॉज कि आप इनर वर्क कर रहे हो या आपको कुछ चीज़ें पता चल गई या आपको समझ में आ गया कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या है, कैसे चलती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप उनके सामने तलवार लेके खड़े हो जाओगे कि अब एक फाइट हो रही है, अब एक क्लैश हो रहा है, मैं सही हूँ तुम गलत हो, तुम याद करो, मैं माफ़ ना करूँ तुम माफ़ करो। तो ये सब चीज़ें जब तक चलती रहती है, जब तक ये ईगो क्लैश भी होता रहता है, जब तक आप दोनों एक दूसरे के सामने रहोगे, तब तक आपकी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि हमारा शरीर ख़त्म हो जाता है, शरीर एक कपड़े की तरह, तो शरीर हमारा ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो जर्नी ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए बार बार ट्विन फ्लेम यहाँ पे आते हैं और बार बार सेम ही सिचुएशन में वो रहते हैं और बार बार उनके सामने सेम सर्कमस्टांसेस आएंगे और उनको वही करना, उनको अपने ट्रू लव को चूज़ करना है। लेकिन अगर वो अपने लेसन्स लर्न करने में फेल हो जाते हैं तो वो फिर से आते हैं और इसको वो रिपीट करते रहते हैं और तब तक रिपीट करते हैं जब तक उन्होंने अपना लेसन्स लर्न ना किया हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक रियल सिनेरियो बताऊंगी, मतलब किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी बताऊंगी कि उनके कितने बर्थ हुए थे। तो उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी अभी चल रही है इस बर्थ में। उनके पास्ट
2-3 बर्थ में ऐसा ही हुआ था कि डीएम ने किसी और से शादी कर ली और इनको छोड़ दिया। तो हर एक बर्थ में सेम सिचुएशन दी गई थी। एक बर्थ में ऐसा हुआ था कि ये 13वीं शताब्दी की बात है, जब डीएफ जो थी वो उस समय कास्टिज्म बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो डीएफ जो थी वो एक अनटचेबल्स में आती थी और जो डीएम थे वो अपर कास्ट के थे और वो पंडित पुजारी इस तरह के थे। लेकिन उस समय डीएम ने डीएफ को चूज़ नहीं किया क्योंकि वो समाज से, उस सोसाइटी से डरते थे और दोनों अलग हो गए हमेशा के लिए, क्योंकि डीएम ने कहीं और शादी कर ली और फिर उसके बाद डीएफ डिप्रेस हो गई। यहाँ पे डीएफ का लेसन था कि उनको अपने लिए अपनी ज़िंदगी जीना था, ये नहीं कि डीएम चले गए तो अब रो के बैठ रहे हैं या डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग लेसन था, लेकिन यहाँ पे ऐसा सर्कमस्टांसेस आया। उसके बाद वाले बर्थ में दोनों मिलते हैं। इस बार डीएफ की पहले शादी हो गई थी, लेकिन शी वॉज विडोड और कोई भी नहीं था उनकी लाइफ में, वो अकेली थी। लेकिन अगेन ये 17वीं या 18वीं शताब्दी की बात है और जो डीएम थे वो अनमैरिड थे, पर दोनों मिलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि अगेन लोगों की वजह से, सोसाइटी की डर की वजह से डीएम ने उनको चूज़ नहीं किया और जो डीएफ थी, लोगों को जब पता चला, क्योंकि डीएफ जो है वो वीडो थी और 17th या 18th सेंचुरी में इस तरह की चीज़ें अलाउड इतनी होती नहीं थी, तो डीएफ को लोगों ने मार दिया और डीएम उस समय डर के भाग गए। तो ये यहाँ पे फिर से सेम सर्कमस्टांसेस है। उसके बाद एक बर्थ आया उनका जो 20th सेंचुरी का था, रिसेंट ही था। तो उसमें जो डीएम थे वो बने थे लड़की और जो डीएफ थी वो बनी थी लड़का। तो जो डीएम थे उनका क्या था कि वो मैरिड थे पहले से और जो डीएफ थी वो बाद में उनकी लाइफ में आती हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे जो डीएम थे उनको सोसाइटी का डर था। इस बार सर्कमस्टांसेस फार बेटर थे। वो एक बैड मैरिज में थे, डीएम स्टक। वो चाहते तो उस मैरिज से बाहर आ सकते थे एज अ गर्ल, लेकिन उन्होंने सोसाइटी का डर फिर से चूज़ किया और फिर से इस बार अपने डीएफ को चूज़ नहीं किया। तो आप देखो यहाँ पे अगेन एंड अगेन उनका ये जो साइकिल है ना वो कंटिन्यू हो रहा है। शरीर चेंज हो रहा है, टाइमलाइन चेंज हो रहा है, पर जो साइकिल है वो कंटिन्यू हो रहा है। और इस बर्थ में भी उनके साथ ये सेम सिचुएशन हुई है, सेम चीज़ें हुई हैं और अगेन इन्होंने फिर से अपनी डीएफ को चूज़ नहीं किया। तो अभी ये अगर अपनी डीएफ को जब तक चूज़ नहीं करते, जब तक ये अपना लेसन, ये जो सोसाइटी का डर है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, जो लोग क्या कहेंगे का डर है, जब तक इनके अंदर है, अब ये बर्थ लेते रहेंगे। अब डीएफ अगर आगे स्पिरिचुअली अवेकन हो जाती हैं तो उनका बर्थ नहीं होगा, पर डीएम को बर्थ लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस वजह से हम बार बार रीबर्थ लेते हैं, मिलते हैं और बिछड़ते हैं। कई बार जो डीएफ होती हैं उनको बिल्कुल अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता। अगर वो एक बैड मैरिज में है तो वो वहाँ से निकलना नहीं चाहती। कई बार अगर उनके बच्चे हो गए होते हैं तो उनको लगता है कि बैड मैरिज को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहती हैं। कई बार उनको लगता है कि अब अगर हम इस शादी से निकल गए तो हमें खुद कमाना पड़ेगा, अपने लिए सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो एक जो नेगेटिव कंफर्ट जोन बन जाता है ना डीएफ का, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर आप उस कंफर्ट जोन में रहोगे जो आपके सोल ग्रोथ के लिए सही नहीं है, तो फिर आपका रीबर्थ होगा। और अगर आप इस तरह के सिचुएशन में अटके रहोगे तो आप अवेकन कैसे होगे। और अगर आप अवेकन नहीं हो, आप भी अपने ट्रू लव को चूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को भी चूज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर ट्रू लव को आप क्या ही चूज़ करोगे। आपको पहले तो अपने आप को चूज़ करना होगा, तब तो आप किसी और को चूज़ करोगे।
तो इस वजह से फिर से रीबर्थ होता है। और चूँकि दोनों ही अवेकन नहीं है, कभी डीएम अनअवेकन है, कभी डीएफ अनअवेकन है, ज़्यादातर केस में दोनों जब तक अनअवेकन है उनका रीबर्थ होता रहेगा और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, रियल एग्जाम्पल था वो किसी के ट्विन फ्लेम जर्नी का, तो उस तरह से आपका कंटिन्यू होता रहेगा। और अगर कोई एक पर्सन यानी डीएम या डीएफ कोई असेंड हो जाता है, कोई पूरी तरह से स्पिरिचुअली असेंशन में चला जाता है, तो फिर उनका रीबर्थ नहीं होगा, फिर वो दूसरे डायमेंशन में रह के ट्विन जर्नी में जो अदर ट्विन सोल बचा होगा उनके जर्नी में वो हेल्प करेंगे। लेकिन इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू तो रहेगा ही, जब तक दोनों ही अवेकन नहीं हो जाते हैं तब तक उनका हायर डायमेंशन में मिलन संभव नहीं है। इसी वजह से बार बार ट्विन्स मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं, क्योंकि दोनों ही के अंदर कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ फियर, कुछ ना कुछ मानवीय कमज़ोरियाँ, कहीं पे कोई कार्मिक रिलेशनशिप भारी पड़ रहा है, कहीं पे पैसे भारी पड़ रहे हैं, कहीं पे कोई कंफर्ट जोन भारी पड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब तक आपके अंदर हैं तब तक आप कहाँ उस अनकंडीशनल लव के स्टेट में हो, तो तब तक तो आपको बर्थ लेना ही पड़ेगा। ध्यान से सोचिए अपने पैटर्न को इस सर्कमस्टांसेस में जिसमें आज आप होना बहुत हद तक पॉसिबल है कि अपने पास्ट बर्थ में भी आपके सेम ही सर्कमस्टांसेस रहे हों। तो आखिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो एक मात्र यही है कि आप इनर वर्क करो। इनर वर्क पे भी सीरीज़ मैं नेक्स्ट वीक लेके आऊँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसके लिए भी वोट किया था और आई थिंक हम सबको इनर वर्क की ज़रूरत है, तो वो सीरीज़ मैं नेक्स्ट वीक लेके आऊँगी। तो इनर वर्क अपने अंदर, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, पहले तो आप उनको एक्सेप्ट करो, उसके बाद उनको आप सॉल्व करो। अभी इतनी अच्छी एनर्जीज़ है प्लैनेट अर्थ की, अभी इतनी अच्छी एनर्जी है ना माँ अर्थ की, कि आप थोड़ा सा भी काम करोगे ना आपको उसका फल 10 गुना मिलेगा। अगर अभी भी आप नहीं करते हो ना कुछ, तो फिर मैं क्या बोलूँ। आप कोशिश करोगे ना तो आपको फल तो ज़रूर मिलेगा। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय।